हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी श्योर। बच्चों, आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा इकोसिस्टम। क्लास 12 का एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। इससे बच्चों प्रोबेबिलिटी हर ईयर कंसिस्टेंटली मतलब नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस वीडियो में हम बच्चों ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे बट इन शॉर्ट में। ठीक है, वन शॉट का ये चैप्टर रहेगा हमारा। मुश्किल से 8 to 10 मिनट की वीडियो रहेगी और उसमें ही हम सारा चैप्टर कवर कर लेंगे। बट इससे पहले एक बार आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, फिर आप ये वीडियो लेक्चर देखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इंटरेक्ट। ठीक है, ये क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से ही जनरेट हो जाता है। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, जिसका हमारा आंसर है इकोसिस्टम। ठीक है, फिर है वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इंटरेक्ट। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों जनरेट होता है इन इकोसिस्टम व्हाट द कंपोनेंट इज इंटरेक्ट। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है जो कि इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें हमारा लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट है जो कि इकोसिस्टम में इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इकोसिस्टम कंपोनेंट। ठीक है, अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से है? एबायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है, एबायोटिक और बायोटिक को आप जानते होंगे। बायोटिक जो लिविंग कंपोनेंट्स है और एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे लिविंग। फिर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एबायोटिक। बहुत बेसिक सा है बच्चों यहाँ पे। एबायोटिक आप सबको पता होगा, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, 10th में भी हो, 11th में भी हो, 12th में भी हो। फर्स्ट है एबायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूड है हमारा लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड सोइल। फिर है हमारा नेक्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे मेनली थ्री टाइप के होते हैं: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड है डीकम्पोजर। ठीक है, इसमें बच्चों जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वे क्या है? मेनली ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि वे प्रिपेयर करते हैं फूड को किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वे बच्चों कुछ ग्रुप्स में डिवाइड है, जैसे हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, जिसमें हमारे ऑलमोस्ट इंक्लूड होते हैं हर्बिवोरस। ठीक है, ये प्रोड्यूसर से क्या लेते हैं? फूड लेते हैं अपना। ठीक है, प्रोड्यूसर्स से। ठीक है, प्रोड्यूसर्स कौन से बच्चों? हमारे ग्रीन प्लांट्स है। ठीक है, ये क्या है? हर्बिवोरस, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स को ईट करेंगे। इनके एग्जांपल है डियर, ठीक है, रैबिट और जू प्लैंक्टन। क्लियर है स्टूडेंट्स? फिर नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो कार्निवोरस होते हैं बच्चे, जो कि फीडिंग करते हैं हर्बिवोरस पे। ठीक है, फिर है हमारे पास नेक्स्ट है टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर वो होते हैं बच्चों जो कि टॉप कार्निवोरस होते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है हमारे पास डीकम्पोजर। डीकम्पोजर्स क्या है बच्चों? जो हमारे मेनली बैक्टीरिया एंड फंगी हो, वो किस में इंक्लूड होते हैं बच्चों? डीकम्पोजर्स में। ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है स्टूडेंट्स, किसको ब्रेक डाउन करते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर को। फिर नेक्स्ट है हमारे पास अब स्टैंडिंग क्रॉप। व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप? क्वांटिटी ऑफ लिविंग बायोमास प्रेजेंट एट अ गिवन टाइम। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों, एक लाइन की डेफिनेशन है, सीधा नीट में पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको लर्न करनी है। जो भी क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब वेट है लिविंग बायोमास का, ठीक है, एट अ गिवन टाइम, एक गिवन टाइम पर। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैटिंग स्टेट में बच्चों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रखना है। स्टैंडिंग स्टेट में क्या है? अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट एट गिवन टाइम। ठीक है, स्टैंडिंग स्टेट में है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट एट गिवन टाइम, और स्टैंडिंग क्रॉप में है क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ लिविंग बायोमास प्रेजेंट एट अ गिवन टाइम। दोनों एक टाइम पे प्रेजेंट होगी, बस स्टैंडिंग क्रॉप में है बायोमास और स्टैंडिंग स्टेट में है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास डेट्राइटस। डेट्राइटस कौन होते हैं बच्चों? जो कि डेड प्लांट्स को और उनके एनिमल्स को क्या करते हैं? रिमेन्स करते हैं। ठीक है, फिर है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी प्रोड्यूसर से, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड लास्ट में टर्सरी कंज्यूमर्स के पास में आके क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। फिर होती है हमारी डेट्राइटस फूड चेन। ये कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से और डिकम्पोजर्स पे आके एंड हो जाती है। स्टार्ट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट है हमारे पास फूड वेब। व्हाट इज फूड वेब? नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इज कॉल्ड फूड वेब। फिर है इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं बच्चों? जो कि पिरामिड्स बनते हैं हमारे नंबर्स के, बायोमास के और एनर्जी के। ठीक है, पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। या अगर आपने इकोसिस्टम चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो बच्चों पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो कैसा होता है?
हमेशा ऑलवेज अपराइट होता है, मतलब कभी भी उल्टा नहीं होता, नेवर इन्वर्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको अलग से लर्न करना है, इस पे आप स्टार मार्क्स कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास 10% लो। 10% लो किसने प्रपोज किया था? जेमन लिंडमैन ने। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था स्टूडेंट्स? ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, मतलब जो हमारी 90% एनर्जी हो जाती है वो क्या हो जाती है? लूज हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है? जो हमारी 90% एनर्जी है वो लॉस हो जाती है, और ओनली 10% एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर होती है। फिर है एनर्जी अवेलेबल, मैंने आपको बताया 90% एनर्जी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है, और जो 10% एनर्जी होती है वो क्या होती है? ट्रांसफर होती है और पास्ट ऑन होती है। नेक्स्ट है जो हमारा 20 नंबर का पॉइंट है, सोलर एनर्जी यूटिलाइज बाय प्लांट। ठीक है, जो हमारी सोलर एनर्जी होती है, मतलब जो सन से रेडियंस आ रही है, उनको जो यूटिलाइज करेंगे प्लांट, ठीक है, वो कितनी होती है? 2 to 10%। ठीक है, ऑफ पीएआर। पीएआर क्या बच्चों? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है नीट के लिए। ठीक है, वो क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं प्लांट, कितनी बच्चों? 2 to 10%। ठीक है, इस लाइन से ही बच्चों हमारे 4 to 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक तो इसकी फुल फॉर्म पे बनता है पीएआर की। ठीक है, फिर बनता है हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कैप्चर बाय प्लांट। ठीक है, वो हो गया हमारा 2 to 10%। ठीक है, फिर इसकी वेवलेंथ पूछ लेते हैं, जो है हमारी 400 to 700 नैनोमीटर। ठीक है, फिर एक बच्चों जो बिल्कुल एज इट इज एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है, पीएआर की डेफिनेशन, वो क्या है? लाइट ऑफ वेवलेंथ बिटवीन 400 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये लाइन आपको लर्न करनी है। ठीक है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, वेवलेंथ है 400 to 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट है हमारा ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मतलब जीपीपी, टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस। ठीक है स्टूडेंट, फिर है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? किसका? एनपीपी का। एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? हमारा एनपीपी का फॉर्मूला होता है, जो भी रेस्पिरेटरी लॉस हुआ है उसमें से हम उसको माइनस करेंगे, किसमें से? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से, जो भी हमारा टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ है। फिर नेक्स्ट है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? जो भी रेट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस किया है, किसने? प्रोड्यूसर्स ने, इसलिए स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कैसे कहते हैं? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर, जो कि सेकंड नंबर पे आओगी, सेकंड ट्रॉपिकल लेवल पे आते हैं। ठीक, जो कि हमारे कंज्यूमर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन प्रोसेस, मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप मैं इसको 5 स्टार मार्क करूंगा। ठीक है, ये आपको इनके स्टेप्स लर्न करने हैं। फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, सेकंड है लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। स्टेप वाइज लर्न करने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और इनके बारे में आपको डिटेल में भी पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये मेरी वन शॉट वीडियो है तो मैं आपको इसमें पढ़ा नहीं सकता, अगर आप कहोगे मैं एक सेपरेट वीडियो इन पे बना दूंगा। फिर है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? डार्क कलर अमोर्फस सब्सटेंस। इस सिंगल लाइन के ऊपर बच्चों पिछले 4 से 5 साल में रेगुलर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 28, कार्बन सिंगल रिजर्वायर। ठीक है, ये कौन है? ओशियन जो है बच्चों, अबाउट 71% ऑफ ग्लोबल कार्बन को क्या करता है? कंटेन करता है। ठीक है, अकेला ओशियन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इकोसिस्टम। ठीक है, जो कि एग्जांपल मेंशन है किसमें? एनसीईआरटी में, पोन्ड इकोसिस्टम, जो कि क्या है? सेल्फ सस्टेनिंग नेचुरल इकोसिस्टम है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट इकोलॉजिकल रूल। ठीक है, वहां पे मैंने आपको बताया था जो हमारा एनर्जी का पिरामिड है बच्चों, वो कैसा है? हमेशा यूनिडायरेक्शनल है, मतलब ओनली अपराइट में फ्लो करता है। ठीक है, वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, नेवर साइक्लिक। ठीक है, तो इसको भी आप 5 स्टार मार्क्स कर लेंगे। ठीक है, और इसको पढ़ना है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एनसीईआरटी हॉटस्पॉट वैल्यू। ठीक है, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, और उसमें क्या होता है? हमारे 90% एनर्जी क्या हो जाती है स्टूडेंट? लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, जो 2 to 10%, ठीक है, पीआर यूटिलाइज बाय प्लांट्स। ठीक है, जिनकी वेवलेंथ है हमारी 400 to 700 नैनोमीटर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 71% कार्बन प्रेजेंट किसमें? हमारे ओशियंस में। ठीक है, ये आपको क्लियर है। अब हमारे पास आया अल्ट्रा फास्ट नेक्स्ट डिवीजन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, जो एनसीईआरटी के गिने चुने पॉइंट्स है, मतलब जिन पे क्वेश्चंस बनने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चांस है, वे है ये। प्रोड्यूसर हमारे ग्रीन प्लांट्स है, बिल्कुल बेसिक है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखना आप। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? हर्बिवोरस। ठीक है, डिकम्पोजर है हमारे बैक्टीरिया एंड फंगी। फूड वेब
जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, फूड वेब। एनर्जी पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड कैसा है बच्चों, ऑलवेज अपराइट, ठीक है। बट जो हमारे नंबर्स क्या है वे इन्वर्टेड भी हो सकते हैं और अपराइट भी हो सकते हैं। 10% लो किसने दिया था हमें, लिनमैन ने, ठीक है। पीआर की कितनी वेवलेंथ है, 400 टू 700 नैनोमीटर। एनर्जी ट्रांसफर कितनी होती है, 10%। जो ओशियन है उसके अंदर कितना परसेंट कार्बन है, 71%। डिकम्पोजिशन के कितने स्टेप है, 5 स्टेप्स है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक और इंपोर्टेंट पॉइंट, जो कि आपको नीट में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।